अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज इन पे बात हो रही। ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक दल इस बात को स्वीकारता नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है। जब गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन पहलवानों ने इनके खिलाफ यौन शोषण, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स, वो अभी से नहीं लंबे वक्त से करते हुए आरोप लगाए हैं, अब तक एफआईआर नहीं लिखी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डांटा है, उम्मीद है आज रात तक एफआईआर हो जाएगी। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम आज इस मसले पर खुली चर्चा आयोजित करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अपराध, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में ब्रजभूषण शरण सिंह कोई नया नाम नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक दो नहीं 40 से ज़्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, दंगा, छिनैती, एक्सटॉर्शन, ज़मीनें कब्जा करना, डराना और धमकाना, यही काम उत्तर प्रदेश के माफिया करते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में माफिया नहीं है, माननीय सांसद हैं गोंडा से। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह और इनके खिलाफ कार्रवाई से इतना परहेज क्यों? और ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक और आपराधिक इतिहास अभी का नहीं है, कोई ताजा ये इन्होंने अपराध का काम नहीं शुरू किया है। गोंडा और आसपास के जनपदों में रहने वाले लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक खौफ का नाम है उस इलाके में। गोंडा और उसके आसपास होने वाले हर गैर कानूनी काम की सुपारी और उसका नेतृत्व ब्रजभूषण शरण सिंह करते हैं। ये मैं कोई आपको इन्वेस्टिगेशन करके नहीं बता रहा हूँ, ये सच उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती है, हर कोई जानता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल काम है। इतना कलेजा नहीं है किसी में कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल सके। बड़े कम लोग हैं ऐसे जो ऐसे अपराधियों के खिलाफ बोल सके। और हैरानी की बात यह है कि ये ब्रजभूषण सबके लाडले हैं। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में लंबे वक्त से सेवाएं दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा और उसके आसपास के जनपदों में क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, कच्चा चिट्ठा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण के खिलाफ हाथ नहीं डाला जा रहा। हमारी महिला खिलाड़ियों ने, जिन्होंने देश का गौरव दुनिया भर में बढ़ाया, ओलंपिक में मेडल लेकर आई, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा रही है। 2 महीने पहले भी इन्होंने आरोप लगाया, धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? उसके बावजूद ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने, एफआईआर करने के बजाय दिल्ली पुलिस आज जब सुनवाई हुई तो चिट्ठी लेकर पहुंची कि आज हम इन पर एफआईआर लिख लेंगे। अरे तो अब तक क्यों नहीं लिखी थी एफआईआर? बात बात पर लोगों को एफआईआर करके जेल भेजने वाली पुलिस ब्रजभूषण के नाम पर डरती है या खामोश हो जाती है? क्यों नहीं हिम्मत पड़ती एफआईआर करने की? और दूसरा प्रश्न यह है कि जब मामला खुल ही गया है तो यूपी पुलिस क्यों खामोश बैठी है? क्या ब्रजभूषण बीजेपी में है शायद इसलिए, या ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव ऐसा है कि कोई हाथ नहीं डालना चाहता? दोनों बातें सही हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों को जिस गंभीर पीड़ा से बहनों भाइयों भुगतना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है और गुजरना पड़ रहा है, वो बड़ा पीड़ादायक है। बहुत ही दुखी करता है, द्रवित करता है, विचलित करता है। एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक खेलों के प्रति एक माहौल के रूप में शायद बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कोई यूं ही, वो भी ओलंपियन, जंतर मंतर पर आकर धरने पे नहीं बैठेगा। वो भी ऐसी महान खिलाड़ी जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई हूं, यूं ही नहीं बैठ जाएंगी। कोई तो बात है। तो अगर वो आरोप लगा रही हैं
धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपना करियर और ज़िंदगी दांव पे लगा रही हैं, तो जांच तो करा लो। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रोल इसमें पीटी उषा का था, जिनको लोग खेलों के मामले में आइडियल आदर्श मानते थे। वो कह रहे हैं कि यह अनुशासनहीनता है। अगर किसी के साथ अपराध हुआ है और अपनी बात कह रहा है वो, तो ये अनुशासनहीनता कब से हो गई? आपने वो नौबत क्यों आने दी कि ये कोई धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाए? ये तो जब केस उठा था उस वक्त जांच हो जानी चाहिए थी और उसको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन जब गंभीर मामलों को, गंभीर मर्ज को, कैंसर को दबाने की कोशिश होगी बहनों भाइयों, तो एक दिन वो विस्फोट करेगा, और आज विस्फोट कर गया है। अब उसी दिल्ली पुलिस को FIR करनी पड़ेगी। वही ब्रजभूषण अब सब जगह कहते फिर रहे हैं, मैं तो इस्तीफा देने को तैयार हूँ, बस धरना खत्म कर दो। अरे क्यों धरना खत्म होगा? अभी तो कार्रवाई होनी बाकी है, और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हमारे देश में बेटियां, हमारे खिलाड़ी, ये सब सुरक्षित हैं, सेफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भरी कोर्ट में ये कहना पड़ा कि जिस माइनर बच्ची ने, खिलाड़ी ने कंप्लेन की, उसकी सुरक्षा की जाए, दिल्ली पुलिस उसको सिक्योरिटी दे। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। अब इससे ज़्यादा गंभीर चिंता की बात और क्या हो सकती है, जिसके खिलाफ 40 ऐसे मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हों, जिसको उत्तर प्रदेश में हर कोई जानता हो कि कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। मैं ही नहीं, देश का हर नौजवान साथ है, हर वर्ग का आदमी साथ है। इसकी कोई सीमा नहीं। ये हरियाणा यूपी का मसला नहीं, जाति का मसला नहीं है। बड़े गंभीर आरोप खिलाड़ी आज लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और आज भी वो विश्वास कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है, और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने कर्म पर मुझे भरोसा है। मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। बहनों भाइयों, इस मामले में गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है, और अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इस केस की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। दिल्ली पुलिस क्या जांच कर रही है, अगले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस मामले की खुद सुनवाई करेंगे। लिहाजा पुलिस इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करने पाएगी और ना आरोपियों के कोई बचाव कर पाने की स्थिति में होगी। आज की परिचर्चा में राजन चौहान मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट प्लेयर हैं जाने माने। JP पांडे समाजवादी पार्टी से हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। सोनम किन्नर जी मेरे साथ मौजूद हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। चंद्रशेखर लूथरा मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता। और बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि इस घटना से देश, समाज और स्पोर्ट्स कम्युनिटी को कितना बड़ा धक्का लगा है? ब्रजेश जी, ये एक नया इंडिया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे आगे निकल चुका है। यहाँ पर अगर बेटियाँ कुछ बोलेंगी तो उनको शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेटियाँ जो धरने पे बैठी है कोई आम नहीं है, आपकी और मेरी बेटियाँ नहीं है जिनको आप दरकिनार कर दें। ये वो बेटियाँ हैं, जब रियो में आपका 2016 में कोई पदक नहीं आ रहा था तो साक्षी मलिक ने पहला पदक ला करके दिया था। और मुझे याद है, मैं वहाँ पर था, मैं उस एरिना में था, और जब साक्षी सेलिब्रेट कर रही थी और दौड़ती हुई हमारे पास आ रही थी जर्नलिस्टों के पास कि मैं बात करूं, आज की हीरो हूं मैं, मेरे बारे में ही पूरे इंडिया में छपेगा, पूरी दुनिया में छपेगा,
तो उनको एक ऐसी फटकार लगाई थी इस बृजभूषण शरण सिंह के ने और चेलों ने, इनके जो आसपास थे फेडरेशन के, कि उनका जो रोनी सी सूरत हो गई थी। ये सब आपके सामने हुआ था? टीयर्स, उनको बताया गया था आप साइड रहिए, प्रधान जी मेरे सामने हुआ था, मैं वहां पर विटनेस हूं, मैं ही नहीं हूं, 10 लोग और विटनेस हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सभी लोग जो ओलंपिक्स कवर कर रहे थे। उनको यह बताया गया था आप कैसे बोल रही हैं, प्रधान जी यहां पर है, प्रधान जी करेंगे। और ये वही प्रधान जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे भी धमकाया था कि आपने क्या लिख दिया कि हमारी ये वेट कैटेगरी जो सुशील कुमार की थी, अगर आपको याद हो तब वो पूरा डोपिंग का एपिसोड हुआ था सुशील का, नरसिंह यादव का, और वो राणा को, प्रवीण राणा थे शायद, उनको खिलाना था, नहीं खिलाया गया था और उसकी जगह पे वो वेकेंट चली गई थी। मैंने जब ये लिखा था जाते हुए यहां से कि ये वेकेंट जाएगी बिकॉज ऑफ इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी जो कहते हैं ना मूर्खता की वजह से, तो मुझे वहां पर सबके सामने धमका रहे थे कि आपने क्या लिखा, अगर ये खेल गया तो क्या होगा। मैंने कहा जी जो आप बोलोगे माफी मांग लूंगा। और जिस दिन वेकेंट गए तो वहां से भाग रहे थे। ये वो लोग हैं जो देश का शर्मसार किया है, जिन्होंने हमारा एक पदक खोया है और जिस बेटी ने पदक लिया था उसको रुला दिया था। तो पहली चीज तो ये। और दूसरा देखिए एक सिग्नल आप दे रहे हैं एज ए गवर्नमेंट। लड़कियां बोल रही हैं मोदी जी हम पदक विजेता हैं, दुनिया में हमने आपका नाम किया है, आप हमें चाय पे बुलाते हो और आप हमारे से बात करते हो इतनी। यहां पर तो कोई बात करने वाला नहीं है। अनुराग ठाकुर लास्ट टाइम जब गए थे 18 जनवरी को जब धरना हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद गए थे, तो वहां पर लड़कियां साफ बताती है कि धमकाया गया था। किस तरह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये? वही अनुराग ठाकुर, अगर आपको ध्यान है 2 जनवरी 2016, अगर मेरी डेट गलत नहीं है 2 जनवरी तो पक्का है, 15 या 16 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट जब बर्खास्त किया था, उसके बाद सरकार ने क्या किया, आपने बॉस बना दिया इंडिया का, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। तो ये सिग्नल ऐसे सटल सिग्नल है कि आप जितना खराब करेंगे, आप जितना गलत बयानी करेंगे, आप सैक होंगे, आप इसको धूमिल करेंगे। ये रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण का कितना कंट्रोल था? और खिलाड़ियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आ रही है, क्या आप इसमें साझा करना चाहते हैं? और इसका होल्ड कितना था WFI में? इनका होल्ड नहीं होता, ये बाहुबली है। होल्ड तो छोटे मोटे लोगों का होता है, इनका तो वर्चस्व होता है। ये आपको बताते हैं किस तरह से काम होगा या आपको किस तरह फेंक दिया जाएगा। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये विनेश फोगट, बजरंग, ये जो लोग कह रहे हैं कि इनका पास्ट के खिलाड़ी हो गया, इनका जो पीक है वो खत्म हो गया, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। ये वो लोग हैं जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 थे, ये ओलंपिक चैंपियन थे, नॉट चैंपियन, ओलंपिक के मेडलिस्ट थे, कॉमनवेल्थ गेम्स रेनिंग चैंपियन थे, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आप इनको कह रहे हैं इनका प्राइम खत्म हो गया। प्राइम अब खत्म हो रहा है। पिछले 2 टूर्नामेंट ये वर्ल्ड के मिस कर चुके, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक और। अब इनकी रैंकिंग नीचे जा रही है, फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 1 2 3 अब ये नीचे बिलो 10 जा रहे हैं। और ऐसे ही 1-2 महीना और कीजिए, इनको क्वालिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। आपने इनको बर्बाद करने में आ गए। पूरे घटनाक्रम से आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा? लूथरा जी देखिए, धक्का तो मुझे लगता है कि धक्का जो शब्द है बहुत ही छोटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस वर्ड को यूज करूं, लेकिन धक्का जो लगा वो पीटी उषा से जरूर लगा है। जो आइकन थी, मुझे याद है मैं 10th 11th में था जब वो आइकन, मैं तो उनका स्टेटमेंट पढ़ के खुद हैरान था, उनका पदक रह गया था। मैं वही कह रहा हूं, धक्का तो वहां लगा है जब वो उनका मेडल रह गया था। हम सब लोग रोए थे उस दिन, अगर आपको याद है, लॉस एंजलिस में, कि ये किस तरह का मतलब कि क्या भाग्य ने इनके साथ गलत किया। लेकिन जब ऐसी महिला जो पॉलिटिकल स्टूज बन जाती है, मैं बिल्कुल ध्यान से वर्ड बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टूज बन गए हैं, मैरी कॉम, पीटी उषा, जिनको राज्यसभा लेना है, जिनको अध्यक्ष बनना है, लेकिन उनको बोलना वो है जो फेडरेशन बुलवाएगी। इनकी कोई अपनी कोई साख ही नहीं रहेगी। आप मजाक कर रही हैं। लड़कियां कह रही है, 16 साल की से छोटी लड़की बोल रही है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, और आप कह रहे हैं कि आप गलत धरने पे बैठे हैं। एक FIR तो इन लोगों के अगेंस्ट भी होनी चाहिए। लूथरा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ राजन चौहान जी मौजूद हैं, जाने माने स्टेट प्लेयर हैं। चौहान जी बहुत शुक्रिया। इस देश के लिए ब्रजभूषण जैसे अपराधी से राजनेता बने लोग जरूरी हैं, या फिर वो गोल्ड मेडलिस्ट, वो मेडलिस्ट जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया? ये किस दिशा में जा रही है स्पोर्ट्स कम्युनिटी?
नमस्कार, भारत समाचार के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। ब्रजेश जी, मेरा मानना ये है कि देखिए, आप लोग मीडिया ट्रायल में, जैसा कि अभी माननीय पत्रकार महोदय, अभी खेल पत्रकार बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर रही होगी, और मैं मानता हूं कि किसी न किसी पहलवान जो भी हमारे देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, उनके साथ कुछ ना कुछ अपराध, उनके साथ जो भी हुआ हो, जैसा वो बता रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से मीडिया ट्रायल पे हम ये नहीं अभी शो कर सकते हैं कि उनकी कोई गलती रही होगी। ब्रजभूषण जी के साथ ये जरूर रहा है कि वो बाहुबली सांसद रहे हैं, लेकिन छात्र राजनीति से मैं ये जानता हूं कि कभी भी उनके ऊपर कोई भी इस टाइप का आरोप कभी भी नहीं लगा है कि उन्होंने किसी भी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ का अपराध। तो उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं, उनमें किस तरह के मुकदमे हैं अपराध में, आपको कुछ आइडिया है? आरोप आपने जैसा शुरुआत में आपने बताया कि उनके जमीन के बारे में जो भी मतलब वो बलात्कार के मुकदमे नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ये बात न किया जाए। लेकिन हत्या का प्रयास, डकैती, रंगदारी, जमीन कब्जा, दंगा। अभी विषय जो आ रहा है, वैसे अभी विषय जो आ रहा है, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का विषय आ रहा है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। मेरा मानना ये है, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट पर ये चीजें ऑलरेडी लंबित हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका का पूरा विश्वास करना चाहिए, और न्यायपालिका अगर इस पे उनके संदर्भ में है तो उसका संज्ञान में लिए हुए तो जरूर निश्चित ही उनके साथ अच्छा होगा। जो भी हमारी महिला पहलवान वहां पर बैठी हुई है, किसी राजनीति से प्रेरित होकर धरने पर बैठे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई ये मैं इस विषय को नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर हमारी वो छोटी सिस्टर के समान है जो देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है, अगर वो बैठी हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ ना कुछ व्यवहार हो सकता हुआ होगा, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का इनको सम्मान करना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो जरूर न्याय मिलेगा। ओके, लूथरा जी, आप चौहान साहब से कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड। मैंने कहा ना, ये नया भारत है, ये एक कमाल का स्लोगन दीजिए। ये पता है, एक हर चीज को एक इवेंट बना दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, मजाक हो रहा है ये सब कुछ। ये बेटियां, मैंने कहा ना, आम बेटियां नहीं है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ चैंपियन है। तब ये बातें हो रही कि हुआ होगा, मतलब कि हुआ होगा। अगर एक आम लड़की वहां पर गांव में गोंडा या उस जगह पे केसरगंज पे बोले, उसको तो उठा के ले जाएंगे। ये अजय टैनी वाला मामला 4 गोंडा में कोई बोल के दिखा दे ब्रजभूषण के खिलाफ, कोई बोल के दिखाए ब्रजभूषण के खिलाफ गोंडा में। मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अरे जो गोंडा कोई गोंडा के लोग मेरे पास देख रहे होंगे डिबेट। हाँ ब्रजेश जी, मेरे पास एक वीडियो है जो सबके पास होगा, ये बताइए क्या वो हर जगह पे चल रहा है। ब्रिजभूषण सिंह एक जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने एक आदमी की हत्या कर दी, गोली मार दी थी। आप समझिए, अगर आप और मैं टीवी पर ये बोल दें कि ब्रजेश मिश्रा ये बोल दे कि मैंने किसी को हत्या की थी, आपको यहाँ स्टूडियो से उठा ले जाएगा, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कॉलर पकड़ने पे उठा ले जाएंगे, हत्या तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप इनडिफेंडेबल को डिफेंड कर रहे हो। एग्जैक्टली, ये कौन सा भारत है? सोनम किन्नर, थैंक यू लूथरा साहब, शुक्रिया आपका। मैं सोनम किन्नर जी मेरे साथ मौजूद हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और यूथ मामलों में बड़ी सक्रिय भी रहती हैं। सोनम जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। ये क्या चल रहा है देश में? जी ब्रजेश मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ, भारत समाचार के सभी दर्शकों को और सभी आपके कार्यकर्ताओं को। आज मैं डिबेट में आपने मुझे बुलाए, मैं हृदय से, मैं आप सभी लोगों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर, अब आप मुझे बताएं कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है महिला पहलवानों के साथ, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है? ब्रजेश जी, जैसे कि ब्रजभूषण जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और ओलंपिक खेल संघ के प्रेसिडेंट भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे भारत के प्रतिनिधि भी किए हैं, और भारत के बहुत जो ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए उन्होंने काम। ये जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो घटना के आरोप लग रहे हैं, इस पर एफआईआर और जांच से परहेज क्यों? हमारे माननीय, वो कितने प्रतिष्ठित हैं सब कोई जानता है, पुलिस के रिकॉर्ड जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी
उस पे एक्शन लेते हुए, हमारे अभी कार्रवाई करते हुए हमारे देश जी। के खेल मंत्री थैंक यू अनुराग सोनम जी, ठाकुर मैं ने आपके भी विचारों उस को पे आगे वक्तव्य सम्मिलित दिए करूंगा। थे। मेरे साथ इस वक्त जेपी पांडे मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी और के सुप्रीम कोर्ट में धन्यवाद। यह मैटर चल रही है। थैंक यू, थैंक तो यू। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, थैंक यू, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है, तो सभी खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ठीक और है। बेटियों को न्याय मिलेगा, ये निश्चित है। थैंक यू। जो बेटी हमारे आप मेरी बात भारत सुन के पा रही हैं? गौरवान्वित Thank करने you। का काम किए। जी, जेपी पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जेपी पांडे जी बता रहे हैं प्रतिष्ठित हैं और वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और चौहान साहब तो कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस तरह के बलात्कार के आरोप नहीं है, हत्या वगैरह के तो हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, चूंकि ये स्टेट प्लेयर भी हैं, अब इनके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन अगर जैसा ये सोनम जी कह रही है, कोई प्रतिष्ठित हो तो रावण तो इंद्र को भी जीत लिया था। तो ये है कि वो बहुत शक्तिशाली था, बड़ा ज्ञानी भी था। तो सीता जी का अपहरण किया जाए तब तो ये कहना चाहिए था कि अरे भाई वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कुतर्क है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है ब्रजेश जी, चूँकि ये जो महिलाओं के प्रति अगर ये जो खास सोच होती है, कम से कम उनका शारीरिक उत्पीड़न या कहिए बलात्कार, ये पितृसत्ता का बड़ा खास शस्त्र होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एक मर्दवादी सोच के संगठन आरएसएस की अनैच्छिक संतान है। तो आप ये सोच लीजिए, यह कारण नहीं है। जितने भी बलात्कार के आरोपी इनके संगठन से जुड़े हैं, चाहे चिन्मयानंद जी का मसला था, कुलदीप सेंगर जी का था, अब ये ब्रजभूषण जी का है। तीनों में बलात्कार की पीड़ित बहनों के साथ खड़ा होने के बजाय आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो इनके विधायक, सांसद और एक्स राज्य मंत्री रहे केंद्र के चिन्मयानंद जी, तीनों को बचाने का प्रयास किया गया। और यह कारण नहीं है, ये बाबा साहब 1940 में ही कहे थे कि हिंदू आदि सोच के लोग अगर ताकत में आए या इनका सपना साकार हुआ तो सबसे बुरा हाल महिलाओं का होगा। हिंदू कोड बिल का भी विरोध इन्होंने किया। अब जहां तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी की बात है, तो आप अच्छी तरह, मुझे तो बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि जो ये सोनम बहन बैठी हैं भाजपा से ही हैं, या फिर कहिए कि जो स्मृति ईरानी सहित तमाम इनकी आधी आबादी की फायर ब्रांड नेता हैं, उनको अगर स्मृति जी की अपनी बेटी पे आंच आती है तब तो वो 8 अंगुल का मुंह फैला के लगता है कि सबको खा जाएंगी। और अब ये जो हमारी बहन राष्ट्र का गौरव है, ये भी तो मादरे हिंद की बेटियां हैं, इस पे कोई आवाज ही नहीं। राजनीति अलग है, लेकिन ये तो इतना खतरनाक एक और खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि इसको जाति की लड़ाई और स्टेट की लड़ाई से जोड़ा जा रहा है कि वो ठाकुर हैं, वो जाट हैं और जाट कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हर चीज को इस पे अपराध को जाति से जोड़ना, खेल को जाति से जोड़ना। ये अरे जब विनेश फोगाट जीतती हैं, साक्षी मलिक जीतते हैं, नीरज चोपड़ा जीतते हैं, जेपी पांडे जी, कोई जाति नहीं जीतती। आपकी पार्टी याद करिए, वही पार्टी है आप। सोनम जी बीच में ना बोलिए, पहले राउंड में हमारे यहाँ इंटरप्शन की इजाजत नहीं, पहले राउंड में इंटरप्शन की इजाजत नहीं है, सेकंड राउंड में आप बोलिएगा। पहले राउंड में हर कोई अपनी बात रखता है। नो, आप प्लीज रुक जाएं, आप प्लीज रुक जाएं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप रुक जाएं, बोले आप समय आप सपा के ही आप बोले पांडे जी, आप मुद्दे से डाइवर्ट ना हो, बोले। मैं ये कह रहा था कि नो, थैंक यू सोनम जी। सोनम जी मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, आप बात समझ लें। पहले राउंड में मुझे अपनी डिबेट में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए, शांत हो। बोलिए पांडे जी। जी, मैं ये कह रहा था, ये बड़ा अच्छा आप कहे कि ये जो नरेटिव है, चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये एक नरेटिव हर चीज का, चाहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो या प्रेस मीडिया किसी के विरुद्ध भी, तो एक तुरंत एक सांचा इनका था, जाति धर्म से जोड़ते रहे। और अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इनको यही नहीं मालूम कि अखिल भारतीय स्तर पे जब राष्ट्रमंडल में, एशियाड में या ओलंपिक में वो हमारी रहनुमाई करती बने तो भारत का प्रतिनिधित्व करती। आपकी पार्टी खुलकर क्यों नहीं विरोध कर रही है ब्रजभूषण शरण सिंह के इन कारनामों का? नहीं, हमारी पार्टी देखिए, जो कोई आपकी पार्टी से गया नहीं धरना प्रदर्शन में? नहीं, हमारी पार्टी निश्चित रूप से बहनों के साथ है और आरएलडी से हमारा अलायंस है। जयंत चौधरी जी साफ उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से जयंत आपके हिस्से में हुआ है, मतलब जी जयंत आपके हिस्से में हुआ है? नहीं, जयंत जी का जाना हमारा ही जाना है और हम लोग इनके साथ नहीं है। हमारे पार्टी का अगर कोई वहां नहीं भी पहुंचा है तो ब्रजभूषण जी के साथ नहीं है। ऑल राइट, मनीषा अहलावत मेरे साथ मौजूद है, इनकी पार्टी के चीफ जयंत सिंह चौधरी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे भी थे और खिलाड़ियों को उन्होंने सपोर्ट किया। मनीषा अहलावत जी, बड़ी मुश्किल से दिल्ली पुलिस आज तैयार हुई कि अच्छा ठीक है आज FIR लिख लेंगे। क्या हो रहा है ये, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ?
आखिर क्या इतनी बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कौन आएगा धरना प्रदर्शन करने, अपना करियर और जीवन खराब करने। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़कियां किसी तरह हिम्मत करती हैं सच बोलने की, तो उन्हें ये बताया जाता है कि यही बात आपने पहले क्यों नहीं कही। तो अब अगर लड़कियों ने, बेटियों ने हिम्मत करी है, तो मुझे लगता है कि हमें सबको आगे आके उनका समर्थन करना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने किया। वो धरना स्थल पर गए और पूर्ण समर्थन उन्होंने दिया है। आज ट्विटर पे भी हम लोगों ने एक ट्विटर स्टॉर्म किया था उन्हीं के समर्थन में। इतना वक्त कैसे लगा कि हमारी इन महान खिलाड़ियों को न्याय मिलने में, इवन की एफआईआर दर्ज कराने के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को धरना प्रदर्शन और दिन रात जंतर मंतर पे बैठना करे, ये तो बड़ी मतलब दुख का विषय है। देखिए, कहीं ना कहीं एक मैसेज, जैसा कि लूथरा जी ने भी कहा, एक सटल तरीके से एक मैसेज समाज में दिया जाता है कि ऐसा ही चलेगा। अब लड़कियां कितना भी मुखर होके शिकायत करेंगी, धरने पर भी बैठेंगी, और ये केवल लड़कियां नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है, खिलाड़ी हैं जी, तो भी नहीं सुना जाएगा। दिल्ली पुलिस, हमारी राजधानी की पुलिस मना कर रही है एफआईआर करने के लिए, तो आप सोचिए ब्रजभूषण कितनी बड़ी मजबूरी है कि ब्रजभूषण को बचाना है, लेकिन चाहे हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या इतनी महान खिलाड़ियां, इनकी इज्जत चली जाए, कोई फिक्र नहीं, ब्रजभूषण जैसों को बचाना है। तो ये इनका एक नेता तो नहीं है। आप जहां भी कहीं भी इस तरह के केस होते हैं, आप देखिए उतार सीधे भाजपा के ही किसी नेता से जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। और चाहे आप लोकल देख लीजिए, हम लोकल राजनीति में भी यही देखते हैं। और अब ये राष्ट्रीय पटल पर हो रहा है, तो ये बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है मेरे ख्याल में। प्रधानमंत्री इस लड़ाई को कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि जाति के चश्मे से देख रहे हैं, और जब जीत के आ रहे थे तो पूरा देश सर पे चढ़ाए हुए था, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया को। आज कह रहे हैं नहीं देखो ये तो जाट हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत दुखद है कि इस तरह से इसको एक कहते हैं डिस्क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि किसान आंदोलन को भी इन्होंने खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया था, कम्युनिस्ट। ऐसे ही बेटियां अब धरने पर बैठी हैं, तो इनको भी किसी तरह डिस्क्रेडिट करेंगे। जाटों का इतिहास देखिए, सूरमा भरे पड़े हैं। आज भी पैदा होते ही खिलाड़ी निकलते हैं कहीं से, तो उस कम्युनिटी से, प्राउड कम्युनिटी है जी, लेकिन देश को गर्व है जाटों पे। हम कभी क्लेम नहीं करते। पैदा होते ही ताल ठोक के अखाड़े में कूदने वाले बच्चा जो है, बेटियां, ये जाट समाज से आती हैं। हमें तो प्राउड करना चाहिए इस कम्युनिटी पे, बिल्कुल गर्व करना चाहिए। और मेरे ख्याल में किसी भी खेल को और राष्ट्रीय गौरव को जाति से ना जोड़े तो अच्छा रहेगा। और मैं तो यही कहूंगी एक कि जाट अभी किसी का हाथ पकड़ लेना तो छुड़ा नहीं पाएंगे लोग, ये सही बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी, और अगर कमर से पकड़ ले तो ऐसा पटकेगा कि हड्डी टूट जाएगी। लेकिन इस वक्त ये चोट किसी जाति पर नहीं हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ देख के कि लोग इसको जाति के चश्मे से देख रहे हैं। अरे क्यों तो देखना अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा और इतनी जो देश का गौरव है, ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो बाकियों का क्या हाल है और वो कहाँ जाएंगी, ये सोचकर ही एक बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ उमा शंकर पांडे, बहुत शुक्रिया आपका। उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। भाई पांडे जी, ये ब्रजभूषण सिंह कितने ज़रूरी व्यक्ति हैं कि इनके लिए हम देश की आन बान शान, हमारी महान खिलाड़ियों को कुर्बान किए दे रहे हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, ये बेहद दुखद है और उतना ही हास्यास्पद है कि जिस देश में सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो, वो जुमला साबित हो रहा है, वो कागजी साबित हो रहा है। और इससे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी ने तो विनेश फोगाट को कहा था, चाय पर बुलाया था चर्चा के लिए, और कहा था विनेश तुम तो मेरे परिवार की सदस्य हो। उसके साथ ये हो रहा है ब्रजेश जी। और जिस देश में महिलाओं के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए इतना सख्त कानून बना निर्भया कांड के बाद कि कोई भी महिला जाएगी थाने पर तो उसका एफआईआर हर हाल में दर्ज किया जाएगा, वहां यह हो रहा है कि इतनी बड़ी ताकत लग गई इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। तुषार मेहता जी कल तक जो ब्रजभूषण शरण के पक्ष में बोलते नजर आ रहे थे, आज उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत थी कि वो झुक गए, लेकिन देश के कानून के लिए, देश की सत्ता के लिए
प्रदेश की सत्ता के लिए ब्रजेश जी ये बेहद शर्मनाक विषय है कि हमारे देश की बेटियों ने, जिन्होंने भारत का तिरंगा विदेशों में लहराया है, उनको न्याय के लिए एक बार नहीं दूसरी बार जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा है। और अनुराग ठाकुर जी को आप क्या कहेंगे, जिन्होंने झूठा आश्वासन दिलाकर पिछली बार इस अनशन को, इस धरने को समाप्त करवा दिया था। और अब प्रधानमंत्री जी की बात हमने की। और मैं एक और अच्छा, बात वो चौहान साहब कह रहे थे कि वो बलात्कार नहीं है कभी, कि उनका मुकदमा हत्या किए हैं सिर्फ। तो अपराध तो बढ़ है ना, दर्ज हो जाएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, दर्ज हो जाएगा। आपका ये भी कसर पूरी हो जाएगी, ये भी कसर पूरी हो जाएगी। और ब्रजेश जी एक बात बताइए, जिस व्यक्ति कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति नहीं है वो, जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति नहीं है वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ जुड़े हुए लोगों का इतिहास अभी जेपी पांडे जी भी बता रहे थे। वो स्टेट प्लेयर हैं भाई, कोई बीजेपी के आदमी थोड़ी है। मैं थोड़ा जोड़ दूं इसमें, थोड़ा जोड़ दूं ब्रजेश जी, जितने बलात्कारी पुरुष रहे हैं सबके साथ भारतीय जनता पार्टी दिखती है। मैं अटल जी तक नहीं जाऊंगा कि आसाराम के साथ नाचते गाजते उनकी तस्वीरें दिख जाएंगी, लेकिन मैं शुरू करता हूं गुरमीत राम रहीम से। पैरोल पर लगातार पैरोल बढ़ रहा है। कौन है प्रभु हैं वो, कौन महापुरुष हैं वो, कौन उनको पैरोल पे छोड़ा, कौन उनका पैरोल बार बार बढ़ा रहा है। बिल्किस बानो के साथ कौन लोग खड़े हो गए, जयंत सिन्हा किन बलात्कारियों का गार्लैंडिंग करने के लिए जेल पहुंचे थे, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के मामले में किस पार्टी के लोग थे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या प्रोफाइल है कि बीजेपी को इतना टाइम लग रहा है या सरकारों को इतना टाइम लग रहा है इन पे कार्रवाई करने में, जबकि दूसरी तरफ हमारी महान महिला खिलाड़ियां हैं जिन्होंने करियर, जिंदगी, सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा की नीति के विपरीत ये मामला इतना लंबा खींच रहा है। जो भाजपा इंसाफ पसंद होने की बात करती है, उसकी सबको बराबरी का हक देने की बात करती है, उसकी सरकार में देश के नामी गिरामी मेडल जीतने वाले पहलवान यौन शोषण के खिलाफ 2-2 बार धरने पर बैठे हैं। जनवरी में ये कह के धरना ख़त्म कराया गया था कि एक कमेटी बनाई जा रही है, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और बड़ा लंबा मेहनत चली उसमें, तब जाके धरना ख़त्म हुआ। लेकिन अब फिर धरना शुरू हो गया, 3 महीने बाद उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या सरकार से ऊपर है, और क्या वो इतने बड़े बाहुबली हैं कि उनसे केंद्र की सरकार उनके खिलाफ निर्णय लेने में डर रही है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए, ये माना जाता है कि ब्रजभूषण देवी पाटन मंडल में एक ऐसे नेता हैं, बाहुबली नेता हैं, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उस देवी पाटन मंडल के साथ साथ आसपास के कई जिलों में उनका सिक्का चलता है। वो योगी सरकार से लेकर तमाम सरकारों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, वो आलोचना करते हैं, सरकार के अफसरों के खिलाफ भी बोलने में नहीं डरते। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर भी तमाम टिप्पणियां की। लेकिन ये मामला दिल्ली से जुड़ा है, ये राष्ट्र से जुड़ा मामला है, और इसको बीजेपी बहुत देर तक टाल नहीं सकती। जितना टालेगी उतना किरकिरी कराएगी। आप कहते हैं कि मैं बड़ा इंसाफ पे भरोसा करता हूं। ब्रजभूषण का वीडियो आया, वो कह रहे हैं हम पद छोड़ने के तैयार हैं, लेकिन पहले धरना खत्म करके घर चले जाएं, और हमारा कार्यकाल अब ज़्यादा बचा नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपराधी बन के पद नहीं छोड़ेंगे। उनका एक वीडियो आया कि जब मैं असहाय हो जाऊंगा तो फिर मौत को मैं पसंद करूंगा, जब मेरी स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये उनके बयान बदल रहे हैं तमाम तरह के, लेकिन ब्रजभूषण एक ढीठ नेता के तौर पर देश के सामने आज के समय में खड़े हैं कि बीजेपी भी उनकी इस ढिठाई को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि महिला पहलवान मामूली चीज़ नहीं, वहाँ पर तो बीजेपी झुक जाती थी, लेकिन वो इस बार निर्णय नहीं ले पा रही। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बाहुबली हैं, 50 कॉलेज हैं उनके, ठेका पट्टा में उनका बड़ा दखल है 2-3 मंडलों में, और हेलीकॉप्टर से चलने वाले वो इकलौते नेता होंगे शायद उत्तर प्रदेश में जिनके पास हेलीकॉप्टर है। वो बड़े बड़े घोड़ों के शौकीन हैं, उनके घोड़े फिल्मी कामों में तमाम बार इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन्होंने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में एक मर्डर भी किया है।
कई सारी बातें आती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे कुलदीप सेंगर के पाप का घड़ा भर गया था, वैसे अब लगता है कि ब्रिजभूषण का भी वक्त नज़दीक है। अब ये आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि खेलों में जब तक नेताओं और अफसरों का हाथ रहेगा खेल संघों पर, तब तक ये सब नज़ारे हमको आपको देखने को मिलेंगे। जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम राजनीतिक दखल खेल संघों से ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक राजनीतिक दखल ख़त्म नहीं हुआ। अफसर और नेता इन संघों में बैठे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह। एक ब्रिजभूषण थोड़ी हैं, एक यहाँ तो हजरतगंज में एक FIR लिखाई थी राजस्थान के खिलाड़ी ने, आनंदेश्वर पांडे के खिलाफ ओलंपिक एसोसिएशन में है, CSI टावर में जलेबी खिला के अफसरों को पटा लिया। कितने मामले ऐसे हैं, कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। अच्छा, ओलंपिक एसोसिएशन का महामंत्री जलेबी खिलाता है अफसरों? हाँ, अफसरों को जलेबी पहुंचाता है घर पे। यहाँ CSI टावर बना है जिसमें IAS अफसर रहते हैं, वो बनाते हैं भाई, वो बचाते हैं सबको। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पांडे पर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओलंपिक एसोसिएशन में मुकदमा लिखा है यौन शोषण का। जापान में उनके तमाम तस्वीरें विदेशी लड़कियों के साथ जारी हुई थी। तमाम सारे खेलों के हास्य देख सकते हैं लोग, लेकिन अब इस देश में एक ऐसी सरकार थी, लोगों ने सोचा कि वो कार्रवाई करने में हिचकेगी नहीं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन आज जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्रजेश जी, अगर रास्ता सफलता पाने का इतना आसान होता तो शायद कोई कहानी संघर्ष की ना लिखी गई होती इतिहास में। हमेशा सफलता पाने का रास्ता बड़ा कठिन रहा है, इंसाफ पाने का। तो वो भी एक दौर से गुजर रहा है जी। रेसलर जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, देर सबेर उनको भी इंसाफ मिलेगा। एक कहते हैं ना अपने यहाँ कि किसी की मजबूरियों पर बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरियाँ खरीद कर नहीं लाता है। ये सब वक्त की बात है। आज जहाँ तुम हो, कल कोई और था और कल कोई और होगा। तो ये एक व्यवस्था है। बुरा समय जब आएगा तो बता कर नहीं आएगा, इसलिए आदमी को हमेशा अपने पैजामे में रहना चाहिए, लोग कहते हैं। तो ये ब्रजभूषण का टाइम शुरू, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो ये देर सवेर तो अब उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और मुकदमा भी लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया है, तो ये टाइम तो अब आ गया है। पर सरप्राइजिंगली यूपी सरकार को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनके खिलाफ तो बहुत से मामले हैं। रिसेंटली जमीन कब्जाने का इनके परिवार के लोगों पर मुकदमा है। ब्रजेश जी, योगी सरकार ने बड़ा बर्दाश्त किया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, कभी जिला पंचायत चुनाव के नाम पर, कभी विधानसभा चुनाव के नाम पर, क्योंकि वो बाहुबली है। कई जिलों में उनकी पहुंच है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो वो बर्दाश्त किए जाते रहे भाजपा में, और योगी सरकार में कई ऐसे मौके आए जब बड़ी स्थितियां विपरीत बनी, लेकिन कार्रवाई उन पर कभी नहीं हुई। अब ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन चलिए, खैर, कहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी आहें निकलती हैं, उनकी दुआ भी कभी ना कभी जल्दी कबूल होती है। कहते हैं कि आज फिर हवा का रुख बदलते देखा, आंखों में फिर एक नया प्रतिशोध पलते देखा, और दबी देखी निशानियां हमने अपनों की, बहते आंसुओं से चिंगारी को निकलते देखा। और कसूर कोई नहीं था मासूमों का, लेकिन बलि सत्ता की उनके चढ़ते देखा। और जो जहर बो रहे हो वो जहर ही काटोगे, देखा हमने जब भी उनका बस ईमान बदलते देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देश के जाने माने स्पोर्ट्स मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा जी भी मुझे दिल्ली से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। लूथरा जी, जब जनवरी में हमारी महिला खिलाड़ी ये सब लोग धरने पर बैठे थे, तो एक कमेटी का गठन किया गया था कि एक कमेटी बनेगी जो इस पूरे प्रकरण पर जांच रिपोर्ट देगी, कार्रवाई करेगी। आखिर वो कमेटी न्यायपूर्ण जांच क्यों नहीं कर पाई कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई? देखिए, मैं एक सिर्फ कमेंट जरूर वीरेन के उस पर करना चाहूँगा
मेरे इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका बोलना, मैं कई बार देखता हूँ। जी। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो कह रहे थे वो हटेंगे नहीं वीरेन, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है 11 या 14 जून के आसपास, 12 साल हो जाएंगे, तो उनको वैसे ही हटना पड़ेगा एज पर स्पोर्ट्स कोड। और पता कौन बनेगा, मैं आज आपको प्रिडिक्शन करके बता रहा हूं, और ये रेसलिंग फेडरेशन में आम चीज है, ये हटेंगे इनका बेटा बन जाएगा। तो इसलिए इसको गलतफहमी में रखिएगा, इनको जाना होगा, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनका परिवार वो हटेगा, उनका बेटा बन जाएगा, ये सब चलता रहेगा। जैसे अगर आपको याद हो जय शाह, सौरव गांगुली हट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली उनको बोला कि आप तो लड़ते रहिए, आपका तो परिवारवाद तो बीजेपी में आई नहीं, वो तो कांग्रेस में था। अब आते हैं क्या हुआ था, जब जो 18 जनवरी को जब ये लोग बैठे थे धरने पर, और उसके बाद जब अनुराग ठाकुर गए, कहा कि हम ये सब कमेटी बना रहे हैं अंडर MC मैरी कॉम, तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूं, एक एक प्लेयर उस पर नाराज था कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो पॉलिटिकल स्टूजीज है, ये तो पॉलिटिकल कठपुतलियां हैं, मैरी कॉम, PT ऊषा, मैं आम बात बोल रहा हूं, ये हमारे हीरो जरूर है, लेकिन इन सबको फायदा चाहिए, इन सबको राज्यसभा भी जाना, इनको IOA का प्रेसिडेंट भी उस तरह का बनना कि मैं बोलूंगी कुछ नहीं, मैं सिर्फ वो बोलूंगी जो गवर्नमेंट मुझे लाइन कहेगी। तो इसलिए उस टाइम पे कोई राजी नहीं था, ना इनके नाम पर, ना इनफैक्ट और जो कमेटी के 2-3 लोग थे, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी एक डायरेक्टर। अब आपको क्या लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, चीफ जस्टिस खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब न्याय की उम्मीद कुछ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट होगा? देखिए पॉइंट क्या है ब्रजेश जी, प्रॉब्लम या तो सुप्रीम कोर्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाए और उसकी रिपोर्ट सिर्फ खुद पर ले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस BCCI से बता रहा हूं, जब 2013 के स्पॉट फिक्सिंग केस में आया था और कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ और हुए, जब जस्टिस लोधा कमेटी भी बनी, उससे पहले एक कमेटी थी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर BB मिश्रा थे, उड़ीसा के, जो IPS ऑफिसर थे, वो ऑलमोस्ट क्रैक कर गए थे केस, उसमें गिरफ्तारियां होने वाली थी, बड़े बड़े प्लेयर जाने थे, एक सील लिफाफा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ, आज तक मुझे याद है, 13 लोग हैं, मैं तो बता सकता हूं, मैंने देखा, विजिलेंस टीम थी जिसने पकड़ लिया था। तो वो जो उसमें हुआ था कि अंडर द कारपेट उसको खत्म कर दिया गया, वो सील लिफाफा आज भी कहीं पड़ा है। वो प्लेयर जो कि उस टाइम पे इन्वॉल्व थे, वो आज कोचेज और बाकी लोग बन गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, राधा सबको क्लियर। तो हम लोग बहुत उम्मीद ना रखें। तो इसलिए देखिए, पहली बात मैं देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन या तो प्रॉपर ये बोले हमारे चीफ जस्टिस के, सिरा आप मुझे रिपोर्ट करोगे, अगर आप रिपोर्ट किसी दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री को करोगे तो आपके सामने तो है। ये बृजभूषण सिंह कोई छोटे मोटे नहीं है, जब गोवा में सरकार गिरा करके बनानी थी ना, तो जहाज में पैसा भर करके गया था, सबको मालूम है। यहां से दिल्ली से जब जहाज उड़ा था, इन्होंने तो सरकार तोड़ी थी और बनाई थी, आप भूल गए? जब दिग्विजय सिंह लेट हो गए थे, तो मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ये तो आम चीजें हैं। गोवा में सरकार बनाने में इनका बड़ा नाम आया था, शायद यही कारण है बीजेपी ने बर्दाश्त कर रही है। और दूसरा ये मत भूलिए जी, और दूसरा वीरेन, और आपको तो ज्यादा मालूम होगा कि केसरगंज उसके आसपास 8 से 10 सीटों पे इनका वर्चस्व है बिल्कुल। तो जो अजय टैनी वाला मामला था ना, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया लोगों को मारने के बाद भी, यहां भी तो क्लीन स्वीप होगा। ये कहेंगे मैं बाहुबली हूं, मैं लाऊंगा आपको सीट्स, तो ये पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है। राजन चौहान मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने स्टेट प्लेयर हैं। का ब्रजभूषण जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जब इस तरह का मामला सामने आया, चौहान साहब? भाई साहब, बहुत अच्छी बात, अभी जो मेन मुद्दा उठा है, स्पोर्ट्स की बात होनी चाहिए यहाँ, ना कि ये बात होनी चाहिए कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस भाजपा या सपा वर्सेस भाजपा। मेरा मानना ये है कि जो भी विषय है, विषय पे आना चाहिए। यहाँ पर बाहुबली हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है, मैं उस पर एक आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने लूथरा साहब ने बात करी है कि ऊपर के बड़े बड़े नेता इन सब चीज़ों पे, कमेटियों पे कब्जा करे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी कमेटियों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे कि जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं खिलाड़ियों की, वो उनके बारे में उनको जानते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या आती है, कौन खिलाड़ी की क्या ज़रूरत होती है, ये होना चाहिए। और यहाँ पर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस के हैं वो भाजपा के हैं। कांग्रेस वाले माननीय उमाशंकर पांडे जी जैसे एक बात पकड़ के बोलने लगे कि उन्होंने हत्या की बात कही। मैंने हत्या की बात नहीं कही, मैंने ये कहा कि हो सकता है उनके ऊपर एक कोई हत्या का मुकदमा रहा होगा या उन्होंने
किसी चीज को किसी ने साक्ष्य तो देखा नहीं अपनी आंखों से नहीं, वो कि वो उन्होंने साक्ष्य की हत्या जरूरत करी नहीं, या चौहान उन्होंने साहब। उनको छेड़ा या कोई उन्होंने ऐसा उत्पीड़न टेलीविजन किया। कैमरे अगर पे किया खुद है, कहा अगर उन्होंने किया जिंदगी है में एक तो ही सुप्रीम मर्डर कोर्ट अपने के हाथ से संज्ञान किया में है। खुद प्राउडली कहा है उन्होंने, मतलब ये कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं क्या आया। कहा, Proudly. मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी भाई साहब नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा नहीं, प्रार्थी कोई हूं। बात नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन हम कह रहे हैं अगर कुछ उन्होंने गलत किया है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, ना कि हम लोग यहाँ बैठ के डिबेट में तय करें कि कौन क्या कर रहा है, कि वो दोषी होगा यही दोषी करार दे दिया जाए। ये बात अच्छी निकल के आई कि जो अभी सिंह साहब बोल रहे थे स्टेट हेड, उन्होंने भी अच्छी बात कही कि खिलाड़ियों का प्रतिनिधि होना चाहिए, सब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। जितनी कमेटी में ये वरिष्ठ जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं कब्जा करके, वहां पर स्पोर्ट्स के चाहे स्टेट के खिलाड़ी हो चाहे नेशनल खिलाड़ी हो, उन कमेटियों में तो आप ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण WFI से हट जाएं? घरानों के लोग जो कब्जा करे बैठे हैं। आप चाहते हैं कि ब्रजभूषण कब्जा किए बैठे हैं या हटा दिए अब जाएं? ये तो सुप्रीम कोर्ट तय, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हटने ये का तय मामला करेगा। ही अगर नहीं, उनके एक ऊपर महीना दोष रह गया। होता है तो बिल्कुल उनको हटना ओके, चाहिए। सोनम किन्नर जी बिल्कुल मौजूद, हटना थैंक चाहिए। यू अगर सुप्रीम चौहान कोर्ट साहब, के शुक्रिया। वो तय करता है बताइए कि- सोनम जी, आप कुछ उस वक्त तो कहना चाह रही थी, अब बोलिए आप। मैं भारत समाचार आप इस डिबेट के माध्यम से सभी वरिष्ठ लोग, चंद्रशेखर लुथरा जी, राजन चौहान, मनीषा जी बैठी हैं और हमारे सपा प्रवक्ता जी बैठे हैं, उमाशंकर पांडे, जेपी पांडे जी, सभी लोगों का ये विषय निश्चित ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के साथ बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति हो, संविधान और कानून के साथ यदि किसी ने भी खिलवाड़ करने का काम किए, और हमारी बेटी, हमारी बेटियां, हमारी, उन्होंने देश का नाम रोशन किए, गर्व है हमें उन पे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा खेलों का प्रोत्साहन करते हैं, और अभी आप देखिए मेडल भी दिए, 50-50 लाख रुपए पुरस्कार भी दिए। चाहे कोई भी हो, ब्रजभूषण जी जो हैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जांच की प्रक्रिया चल रही है। खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने उस पर जांच भी कर दी है और अनशन भी तोड़ दिए। पर जो कुछ विपक्षी पार्टी उस माहौल को बदनाम करके भारत की जो हमारी विश्व में हमारा विश्व पटल पे हमारा ओलंपिक में भी हमने परचम लहराने का काम किए। अरे तो वही ओलंपियन बेटियां तो धरने पे बैठी हैं, तब दुनिया में आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? घर पे क्या बात सर, करते ये हैं? साजिश भी हो सकती है। अच्छा, ये साजिश और है। इसकी जांच का विषय, और मैं ये साजिश है। सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा, मनीषा सर्वोच्च अहलावत न्यायालय आपको ने कुछ जवाब देना माननीय- चाहती हैं। एक सेकंड सुनिएगा, मनीषा जी बोलेंगी। यस मनीषा जी, कह रही हैं ये मैं साजिश है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी इन्होंने कहा कि कुछ भी अगर कानून के खिलाफ हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। लुथरा साहब, वेट सब- करना पड़ेगा प्लीज। जी। मनीषा जी बोले आप। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ कुछ हुआ है, तो सबसे पहले कानून के खिलाफ ये हुआ है कि FIR ही दर्ज नहीं हुई। ये तो कानूनन गलत है। अगर लड़कियां थाने में जा रही हैं तो FIR दर्ज ना होना ही कानूनन गलत है। अगर पुलिस नहीं करती है तो उनको भी 2 साल की सजा है। ये एक रूलिंग आ चुकी है, पहली 2013 का केस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी ने भी ट्वीट करके बोला कि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, यही कानूनन गलत है। तो सबसे पहले तो ये गलत हुआ। दूसरा, 4 महीने से ये लोग समय ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। 4 महीना तो कम समय नहीं होता। आप लोग साजिश भी तो कर सकते हैं, आप लोग मतलब विपक्ष, भारत को नहीं, बदनाम विपक्ष, करने के अच्छा, लिए, ये- ऐसा इनका क्लेम है। नहीं, ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये क्या विपक्ष हैं? ये तो हमारी बेटियां हैं, ये हमारे उनकी खिलाड़ी। आड़ में आप लोग खेल सकते हैं, ऐसा भी इनको लगता है। अब ये देखिए, ये तो आप कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन जब लड़कियां आगे आकर कुछ कह रही हैं, और खासकर कि अगर थाने में जा रही हैं और FIR ना हो, तो ये कानूनन गलत है। और जेपी पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या इस साजिश में आप लोग भी शामिल हो जिसका जिक्र सोनम जी कर रही हैं? सोनम जी, वेट करना पड़ेगा जरा, सब लोग बोल रहे हैं। सोनम जी ने बड़ा अच्छा जिक्र किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, तो ये यूट्यूब पे भी पड़ा है, और सोनम जी भेंट करके बता दें कि उन्होंने बड़े प्राउडली खुद कहा 2019 के चुनाव में कि एक हत्या तो हमने बंदूक उठाई ऐसे ही मार दी। तो जाके बता दीजिए, फिर तो आशा मिट्टी में मिल जाएंगे वो।
और मैं एक चीज़ ये बताऊं कि गोंडा में इनके जो अत्याचार हैं उस पे इन्हीं के जाति के योगी बाबा को सीख लेनी चाहिए। रामनाथ सिंह, जिन्हें अदम गोंडवी कहा जाता है, वो इतने भाव प्रवण हुए कि उन्होंने ऐतिहासिक कविता लिखी है, क्या? चमारों की गली। अगर वहाँ भी यही हस्र था, एक दलित बस्ती के बहन का, जिसे वो कहते थे सरजू पार की मोनालिसा, हरखुआ की बेटी का बलात्कार हुआ, उनकी बस्ती भी जलाई गई और वहाँ बस्ती का मंगल को जेल भेज दिया गया इन्हीं सामंती ताकतों द्वारा। और उन्होंने ही एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी कि जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़कर वो संसद में आ गए। तो योगी बाबा इस रामनामी ओढ़े जो तिहाड़ जेल का आदमी है, इसे जेल में भेज दीजिए। और गोंडा में जो अवैध साम्राज्य है नंदनी के नाम से, वो कोई बीएचयू नहीं है, चौहान साहब बता रहे थे प्रतिष्ठित, उसे ध्वस्त करिए। चौहान साहब कह रहे थे प्रतिष्ठित हैं, गोंडा में काफी है। अरे अब अगर इसे प्रतिष्ठित कहा जाएगा, आनंदी जो उनकी श्रृंखला है स्कूल वाली नंदिनी नगर में, शायद किसी गरीब के उनकी अगर जांच करा लीजिए, एक भी बिल्डिंग नहीं है जो अवैध रूप से कब्जा न की गई है। और तो और वो सांसद लल्लू सिंह को कहते हैं तेरा क्या होगा कालिया। जब बीजेपी के सांसद का ऐसा मजाक उड़ाया जाता है, महाराष्ट्र से कोई राम नाम का दर्शन करने आएगा, उस पर भी वो चौथ वसूलेंगे कि हम उद्धव ठाकरे को आने देंगे लेकिन इस ठाकरे को नहीं आने देंगे। तो ऐसे अराजक आदमी को ये कहें प्रतिष्ठित है। अगर बाहुबल से ही प्रतिष्ठित होता मित्र, तो ये टाडा किस लिए गए थे? ये तो आतंकवादी है, दाऊद के लिए गया था। ये हम नहीं कह रहे, पुलिस रिकॉर्ड कह रहा। आप अगर बाहुबल के होने के आधार पर किसी को कहेंगे प्रतिष्ठित है, गोंडा की ऐतिहासिक जमीन है। बच्चा बताता है घनश्याम शुक्ला की हत्या में इनकी क्या रोल था, पूरी कहानी है। आप कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित है। जो आदमी प्रतिपक्षियों को पूरा मतलब परिवार सहित नष्ट कर दिया, और पूरा नंदिनी नगर इनके अराजकता, व्यभिचार और धूर्तता का स्मारक है। वो बीएचयू जैसा पवित्र नहीं है कि भूदान आंदोलन से आया है। और आप ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को आज जंतर मंतर पे बैठने के लिए बाध्य कर दिया है। उमाशंकर पांडे जी, जी ये वाले पांडे जी तो कुछ मतलब पूरी बात ही बता गए। जी जी जी, इनका भी संबंध रहा है ना उनसे। अच्छा, मैं नहीं, तब वो कहे थे कि मैं गलती से आ गया था, मेरा दिल भाजपा में, फिर चले गए, जहां जाना था वहीं चले गए। थे इन्हीं की पार्टी में पहले, इनकी पार्टी में थे, सपाई थे पहले। हाँ, थे। बाद में वाजपेयी वो तो सत्ता जनित होते हैं ये सब, जिसके हाथ में पावर है। माफिया तो उनके यहाँ रहते हैं जिनके पास सत्ता ताकत है। इस बात से सहमत हूं ब्रजेश जी। देखिए, मैं राजन चौहान जी को एक जवाब जरूर देना चाहता हूं। ये गंभीर विषय है, बेटियों अरे आप लोग एक प्लेयर के पीछे पड़ गए, कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है। नहीं, अपनी बात कह दी उन्होंने। नहीं, उनकी भावना समझो। देखिए, अब उनके पीछे पड़ गए आप लोग। आपके दर्शकों तक ये बात आनी चाहिए, बृजभूषण शरण सिंह की ताकत खेल से नहीं है, राजनीति से है। इसलिए उनकी ताकत की जब भी चर्चा होगी तो उसमें राजनीति जरूर आएगी। अब आप जैसा की चर्चा करेंगे तो खिलाड़ी नहीं है। उनको जो ताकत मिली है चौहान साहब, वो राजनीति से मिली है, इसलिए उसमें राजनीति की चर्चा होगी। अब विराज दास को कौन सी ताकत मिली? अखिलेश दास जी की मृत्यु हुई, उनका बेटा यूपी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना बैठा है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अगर वो भी ऐसा कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है चर्चा तो होगी। खेल संघों को तो गुलाम बना लिया है नेताओं और अफसरों ने। ब्रजेश जी, एक बेहद गंभीर खिलाड़ी बर्तन मांज रहे हैं इनके घरों में। मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। हाँ, आप समझिए, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कह के तो आ गई कि आज हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में कांपते हाथों से बैठ के मीटिंग कर रही थी कि एफआईआर कैसे दर्ज होगा, क्या दर्ज करना है। आप उस दिल्ली पुलिस से क्या हम या वो बेटियां ये उम्मीद कर सकती हैं कि उनको दिल्ली पुलिस न्याय दे पाएगी? ये जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच नहीं बढ़ेगी तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं आना है। और आप देखिए, बृजभूषण शरण का वो देखिए, उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया, एक चैनल ने पूछा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, इस पर आप क्या कहते, तो गाना गाने लगे। उन्होंने कहा मैं मजे में हूं और दिल्ली पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है। तो दिल्ली पुलिस पर तो भरोसा होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो जिस दबाव में दिल्ली पुलिस है, हाथ कांप रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर में बैठ के, वो तो उन्हीं के हाथ में है। तो बता रहे हैं तो गोंडा के प्रतिष्ठित आदमी है ये। हाँ बिल्कुल प्रतिष्ठित आदमी है, उनका कहना मजबूरी है। योगी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने योगी जी को भी उतना ही परेशान किया है जितना इन खिलाड़ियों को परेशान किया है। ओके, बाबा बुलडोजर। ऑल राइट, सोनम जी आप कुछ कहना चाह रही थी, गो एट, 20 सेकेंड है आपके पास। जी
सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूरे मुद्दे को कहीं और ले जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।